तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन की, जो कि पेपर है 17 सितंबर का, यानी 17 सितंबर का आपका ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसके सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये सॉल्यूशन होंगे आपके M1, M2, M3 और M4 बैच के। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर है डेली जो है अलग आएंगे, डेली न्यू क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं 13 तारीख से लेके 14, 15 ये जो वीडियो बनाई गई हैं आपके लिए, इस वीडियो को देखें। इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसका पैटर्न को समझें, उसको डिजाइन करें, उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन सेम आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बनाने के लिए आपको टैग समझना होगा, टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए आपको टैग समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर फॉर्म बनाना है आपका HTML में तो फॉर्म बनाने का टैग आप समझ लेंगे तो चाहे जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले आएंगे। ठीक है, और बाकी आपके सारे सॉल्यूशंस हैं वो देखें यहाँ पे कर दिए गए हैं। वाइवा के वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं लगभग सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हैं। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किए हैं, मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे। तो प्लेलिस्ट देखिए यहाँ पे अवेलेबल है M1, M2, M3 की, M4 की, इसको देख लीजिएगा, इसी से आपका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहले हमारे पास M2R5 का देखिए पेपर आया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से बच्चे जो हैं व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि सर इसका सल्यूशन बताएं। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। इसमें जो है देखिए टेबल एक क्रिएट करनी थी जिसमें कि ABC लिखना था, और इधर DEFG, और इधर HI, और इधर J और K। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टेबल को आपको डिजाइन करनी थी। तो देखिए टेबल डिजाइन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जो हमने आपके लिए कोड लिखा है उसमें टेबल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस कोड को क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही मेहनत के बाद ये हमने आपके लिए जो है तैयार किया है। तो इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने एडिटर जो हमने क्रिएट किया है उस पर चलते हैं, और इस पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को हम पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे कि आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो ब्राउज़र है उसमें कोई मिस्टेक हो या सपोर्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो फिर है हमारे पास इंतज़ाम वो है Notepad++। ठीक है, कभी कभार नहीं रन करता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हाँ, कौन सा आपका जो है प्रोग्राम है, हाँ जो पूछा गया है आपका टेबल वाला, ये रहा आपका टेबल का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको उठा के हम ले आते हैं अपने इस पे, और Ctrl+N करते हैं और V करते हैं। ठीक है, और इसको लगा देते हैं लैंग्वेज HTML पे, और अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो इसको जब हम अब सेव करेंगे यहाँ पे किस नाम से सेव कर देते हैं, मान लीजिए ABCD टेबल। ठीक है, ABCD टेबल नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको देखिए रन करते हैं। तो अब देखिए जब ये रन होगी तो कुछ इस प्रकार से टेबल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, रन हो गई ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इसमें नहीं रन कर रही है तो इसको देखेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको शो हो गई। तो देखिए अब इसका कोड देख लिए, समझ लीजिए, बहुत ही इजी और सिंपल सा हमने इसमें डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हमने इसमें लिया HTML, फिर हेडिंग ली, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया सीधे स्टाइल। यानी कि इसमें स्टाइल का स्टार्ट करने का मतलब है यानी कि CSS, इसमें इंटरनल CSS, इनलाइन CSS बेसिकली यूज़ किया गया है। ठीक है, तो CSS को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जो हमने लिखा है टैग जो है, जो कि हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई, फिर हमने टेबल, फिर बॉडी, टेबल की बॉडी TR टैग का यूज़ किया है, जिसमें कि अब देखते रहिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी जाऊँगा कोड में। इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए इसमें देखिए TR लगाया यहाँ पे, टेबल की रो को डिजाइन करने, उसका टेबल के अंदर जो उसका डेटा आएगा वो है TD, यानी कि टेबल के अंदर जो भी डेटा हमारा। ठीक है, डेटा स्टोर यहाँ पे लिखा A। तो देखिए A की जगह अगर हम कुछ और लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, F लिखा है यहाँ पे, और Ctrl+S कर देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे F हो गया। ठीक है, तो फिर से हम वहीं पे जो था वैसे कर देते हैं। तो A था, हमने A कर दिया, ये मैंने बताने के लिए आपको किया था चेंजमेंट। अब देखिए TD के अंदर A लिखा, फिर TD कॉल स्पैन 2 कर दिया। अब कॉल स्पैन 2 क्यों किया, क्योंकि जो B है
वो इसके बीच में हमारे पास देखिए डेटा अलग टाइप का है, ठीक है। 2 रो यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। बेसिकली आपको इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका होता है कि आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है उसको पहले आपको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर लेना है। रो एंड कॉलम में डिवाइड करने के बाद आपको कॉल स्पैन और आपका जो है रो स्पैन को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन एक रफली डिज़ाइन करना होता है, उसके बाद ये कोडिंग होती है। तो देखिए बी को हमने जो है कॉल स्पैन कर दिया 2, ठीक है। इसके 2 पार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाद में सी को लिख दिया, ठीक है, टीडी के अंदर। उसके बाद टी आर यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर एक नया टेबल हमने क्रिएट किया जिसमें कि हमने टी डी रो स्पैन कर, यानी कि डी है रो स्पैन 2 कर दें, क्योंकि उसमें 2 रो बनेंगे यहाँ पे। और इसमें देखिए 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 इस प्रकार से, 4 इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 ही आपका कहलाएगा ना। एक यहाँ से अगर पूरा देखा जाए तो ये आपका 1 हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 ही पार्ट तो हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने डी ई एफ जी लिख दिया, तो देखिए डी ई एफ जी इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर टी आर आपका स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हमने 2 रो एच, देखिए एच के पास 2 यहाँ पे देखिए रो स्पैन किया और 2 कॉल स्पैन भी किया है, ठीक है। क्यों किया, देखिए 2 ये इसके लिए और 2 इसके लिए, ठीक है। इसलिए हमको इसमें करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 डेटा चाहिए था। तो यहाँ पे हमने 2 कॉल स्पैन 2 रो स्पैन कर दिया, ठीक है। ये टी आर क्लोज हो गया। फिर टी आर के साथ यहाँ पे देखिए जे एंड के, तो ये जे और एक के यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बस टेबल को क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया, ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें जो था हमने जो स्टाइल डाली है वो टेबल में टी एच टी डी में, जिसका बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल और सॉलिड रहेगा, ये कलर डाल दिया। बॉर्डर कॉल स्पेस आपका जो है और टेक्स्ट अलाइन रहेगा सेंटर में, ठीक है। उसका टी एच टी डी का जो पैडिंग किया गया वो 11 पिक्सल है, विड्थ आपकी 100 पिक्सल है, हाइट आपकी 100 पिक्सल है। टी एच बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, इवन में भी कोई कलर नहीं, ऑड में भी कोई कलर नहीं, जिसको आप मिटा भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने कलर डाला था, कलर को हटा दिया है। तो देखिए बिना कलर के भी आप इसको इतना ही कोड आपको लिखना है, ठीक है, स्टाइल में। तो ये है आपका पूरा कोड जो कि इस प्रकार से डिज़ाइन होगा, जो कि आप लोगों ने भेजा था हमारे पास स्क्रीनशॉट लेके इस प्रकार से टेबल बना के। तो ये डिज़ाइन होगी इस प्रकार से, ठीक है। अभी तक ये वाला जो क्वेश्चंस है किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको सोल्यूशन नहीं किया गया होगा हूबहू, लेकिन मैंने आज आपका जो है इसका सोल्यूशन कर दिया है। तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला आपका, एंटर योर फैन नेम, और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, चूज़ दी फाइल एंड यू वांट टू सेंड योर पोस्ट। यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ब्राउज बटन रहेगी, और व्हाट डज दी फाइल कंटेन, जो भी फाइल जैसे कि इमेज है या फिर कोई सोर्स कोड है या बाइनरी कोड है, और यू हैव कंप्लीट करने के बाद सबमिट क्वेरी पे आपको जो है क्लिक करना था, ठीक है। तो ये एक क्वेरी फॉर्म बनाना था। अब बहुत से चैनल्स में आपको ये बनाना तो सिखाया गया होगा, लेकिन हूबहू ऐसा नहीं बना होगा, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी। तो हमने जो आपके लिए क्रिएट कर दिया, देखिए एकदम हूबहू फॉर्म वैसे ही क्रिएट कर दिया जैसा कि आपका इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए कैसे ये क्रिएट होगा, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। सबसे पहले बॉडी, फिर हमने लगाया फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर देखिए फील्ड सेट लगाया है। फील्ड सेट क्यों लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड सेट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लगाना है, क्योंकि अगर आप इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए फील्ड सेट लगा हुआ है, तो हमने फील्ड सेट लगा दिया। उसके बाद टेबल को स्टार्ट किया, टी आर टी डी, वही टेबल के अंदर हमने एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम देखिए यहाँ डाल दिया। यहाँ पे आपका इनपुट यूज़र का आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको उधर गैप दिखाई दे रहा होगा, उसको आप पीछे भी कर सकते हैं। अब ये इसमें लिखा गया इसलिए हो सकता है मिस्टेक हो रही हो, या कोड सही से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेबल फॉर योर फ्रेंड, देखिए ये चूज़ योर लेबल फॉर योर फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा गया, ये लेबल हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया इसको नीचे करने के लिए। फिर इनपुट टाइप में टेक्स्ट आईडी फ्रेंड और नेम आपका जो है वो ले लिया। फिर यहाँ पे टीडी क्लोज हुआ। उसके बाद बटन टाइप में ब्राउज़र को देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आपका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ब्राउज़ बटन इसको बनाई नहीं है, ये खाली इनपुट ही बटन है, टेक्स्ट बटन है। तो ब्राउज़ बटन जब आप बनाएंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है कंप्यूटर की डिवाइस ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कोड मैं बता दूंगा आपको। तो ये हमारी क्लोज हो गई। उसके बाद देखिए टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई फिर से, और एक ये टेबल क्रिएट हुई जो कि चेक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें कि हमने एक लेबल बनाई है, व्हाट डज द कंटेंट। उसके बाद है लेबल में इनपुट चेक बॉक्स के 3, जिसमें कि इमेज है, सोर्स कोड, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे,
ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए टीडी के अंदर फिर हम आए यहाँ पे और यू हैव कंप्लीट द फॉर्म, तो ये देखिए यू हैव कंप्लीट द फॉर्म और लास्ट में इनपुट टाइप में सबमिट बटन, तो यहाँ पे सबमिट क्वेरी की बटन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोड आपका काम करेगा। उसके बाद देखिए टेबल को क्लोज़ किया, फॉर्म को, फील्ड सेट को, बॉडी को, ये तो ये ब्राउज वाला मैं बता दूंगा इसका कोड जो बनेगा, जिससे कि आपकी ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोग्राम जो पूछा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी इजी है, अभी तक आपको किसी ने सही से नहीं बताया होगा जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्रिएट HTML, जिसमें कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट रहेंगे, यूजिंग ABC कैपिटल रहेगा, जिसमें कि फ्रूट्स नेम और प्रोग्रामिंग नेम्स आपको इसमें ऐड करने हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा, ABC, ए में आपका जो है ये कैपिटल्स वगैरह, बुलेट वगैरह लगी रहेंगी। ठीक है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट रहेंगी, और C में आपकी ऑर्डर लिस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से आपको क्रिएट करना था। तो देखिए ये इसको भी बता देते हैं कैसे क्रिएट होगा ये। तो शायद ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए लिख दिया है आपके लिए, इजी है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले HTML, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, बॉडी लगाई और बॉडी के हमने H2 हेडिंग दे दी, तो देखिए यहाँ पे ये H2 हेडिंग आ गई। अब इसी हेडिंग को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि H1 कर देंगे, तो देखिए और बड़ा साइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए, ये अब देखिए छोटे लग रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम वही कर देते हैं, H2 पे ही कर देते हैं। उसके बाद देखिए H2 लगाने के बाद यहाँ पे देखिए डैश भी ऐड किया गया है, तभी ये डैश आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको देखिए इसमें जो लगानी थी अनऑर्डर लिस्ट लगानी थी, तो हमने लिखा UL टैग को यूज़ किया, फिर LI यानी कि लिस्ट, LI के अंदर लिखा लखनऊ, तो देखिए लखनऊ क्या है, कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट UL को यहाँ पे क्लोज कर दिया, इतना कोड हो गया। अब इसी को जो कर देंगे कॉपी कर देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे B, और यहाँ पे नेम ऑफ दी फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स आ गए। उसके बाद है यहाँ पे H2 हेडिंग को C में लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर हमको प्रिंट करना, तो नंबर के लिए ऑर्डर लिस्ट है, OL टैग का यूज़ कर लेंगे, बाकी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। अब इसी के अंदर अगर नेस्टेड लिस्ट बनाने को बोला जाए या सबसेट बनाने को बोला जाए कि यहाँ से आपको लिस्ट प्रिंट करनी है यहाँ से, तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम कल या 15 या 16 वाले बैच में बताया है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, तो ये इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से ये आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मन से ये 3 ही क्वेश्चन होंगे हमारे पास, हाँ 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है M2R5 के। अब आए हैं क्वेश्चन जो कि बच्चों ने भेजे हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं पाइथन के ऊपर। M3R5 पूछा गया है और इसमें है बाय यूजिंग पाइथन फंक्शन डिज़ाइन अ स्मॉल कैलकुलेटर प्रोग्राम हैविंग 4 ऑपरेशन लाइक एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उसके बाद है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ऑड नंबर इन एनी एरे, कोई एरे का ऑड नंबर आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट इन इंटीजर यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, चलिए बन जाएगा। राइट ए पाइथन फंक्शन टू गेट 2 मैट्रिक्स आपको लेनी, इसका मल्टीप्लिकेशन भी आपको करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इससे पहले इसका कोड देख लेते हैं। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमको क्रिएट करना है प्लस माइनस डिवीजन के लिए, तो देखिए कैसे ये बनेगा। बहुत ही ईजी और अच्छा सा छोटा सा प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने कंपाइलर पे और यहाँ पे लिखते हैं कोड को और पहले रन करते हैं। तो रन करने के बाद हम जैसे मान लीजिए देते हैं 25, हमने लिखा मान लीजिए 25 और लिखा सेकंड नंबर दे दिया 5। तो 5 में जब हमारा एडिशन होगा तो ये 30 दे देगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो हमारा 20, और मल्टीप्लिकेशन 125, और डिवीज़न होगा तो 5.0। तो यही हमको एक कैलकुलेटर यहाँ पे क्रिएट करना था। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया गया है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ बहुत ही 12 लाइन में आपका ये बन जाएगा। सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, तो एक नंबर हमको प्रिंट करना है, तो मैं क्या किया num1 यानी नंबर 1 यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया गया है और इनपुट इंटीजर क्रिएट किया गया।
उसके बाद प्रिंट कर दिया। सेकंड नंबर के लिए एक यूज़र इनपुट क्रिएट किया गया, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट हमने दिया RES नाम दे दिया यहाँ पे। तो नंबर 1 और नंबर 2 का जो भी रिजल्ट होगा वो RES में स्टोर होगा। ठीक है, कैसे प्रिंट करेगा? सबसे पहले एडिशन का फंक्शन, तो एडिशन फंक्शन यहाँ पे देखिए लगा गया है। ठीक है, ये एडिशन लगाया गया, यहाँ पे माइनस लगा दिया गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, डिवीजन कर दिया गया। तो ये एक बार आपको लिखना है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, सिंपल सा ये आपका जो है कोड बन जाएगा। उसको जब आप रन करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 100 और लिखा 25, तो इस प्रकार से ये वैल्यू दे देगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यही आपका जो है प्रोग्राम इसमें बनाना था। देखिए बच्चों ने मैसेज भी किया है यहाँ पे और यहाँ पे भी आया। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ऑड नंबर इन यूजिंग एरे। ऑड नंबर हमको निकालना है, तो ये कोई लिस्ट क्रिएट करनी है आपको, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए जब इसको रन करेंगे तो देखिए हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, इसमें कि 7 2 4 5 ये एक ऑड नंबर दे दिए, मिक्स नंबर दिए हैं फॉर नंबर इन लिस्ट 1। ठीक है, इफ़ नंबर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे और वो 0 नहीं आएगा तो हमारी वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। यानी कि 2 से अगर डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है, नहीं 2 से वो डिवाइड नहीं होती, तो वो वैल्यू हमको प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट एंड यहाँ पे नंबर जो है, जो यहाँ पे देंगे लिस्ट हम, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया, 2 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचा कितना? 5 और 3। तो ये देखिए 7 5 3 ऑड नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मुश्किल से कितने लाइन का? 4 लाइन का प्रोग्राम आपका बना। नेक्स्ट राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द पाइथन यूजिंग लूप। अब देखिए सम आपको बनाना है, इसको देख लीजिए कितना सिंपल सा प्रोग्राम है ये। इसको पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सम कैसे होगा? जैसे कि हमने लिखा, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का जो सम है वो टोटल हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि इंटीजर डिजिट का जो है सम हमको निकालना। तो कैसे निकलेगा? हमने सबसे पहले दे दिया यूज़र इनपुट, उसके बाद सम इक्वल टू 0, वाइल एन जो है हमारा अगर बड़ा है 0 से तो डिजिट में 10 से यहाँ पे इसमें मॉडुलस निकलेगा, और सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, एन इक्वल टू मॉडुलस लगा यहाँ पे, एन से इसका जो मॉड्यूल निकल के आएगा वो प्रिंट करेगा क्या? टोटल नंबर ऑफ सम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देंगे उसका एडिशन वो कर देगा। एक और वैल्यू देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी अल्टरनेट वैल्यू देते हैं, छोटी बड़ी कितनी बड़ी वैल्यू देंगे वो प्लस कर देगा 91। इनका जब सम होगा तो वो हो जाएगा 91। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ए, अब ये आपका देखिए दिया है मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम, तो इसको भी देख लीजिए। मैट्रिक्स वाला बहुत ही ईजी है। तो देखिए हाँ, ये इंपोर्ट नमपाई है, तो नमपाई इसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, आप इसको देख लिए कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, कमेंट को हटा देते हैं, और M1 में हमने दिया 1745, फिर M2 दिया, यानी कि 2 स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दी, और रिजल्ट में हमारे पास 0 0 भी लिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल जब इसका करेंगे तो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन और रिजल्ट इक्वल टू नमपाई डॉट M1 और M2। ठीक है, फॉर रो इन रिजल्ट, यानी कि हमको रो में रिजल्ट चाहिए इसका, और इसको करेंगे रन। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है एक सेल से दूसरी सेल में। तो इसका जो आंसर आएगा 33, 17, 40 और 22। ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होके आएगा। तो यही आपको जो है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना था फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में। तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आउटपुट बन के आ जाएगा। वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये वैल्यू ली, और इसको हमने नमपाई से क्रिएट किया है, क्योंकि ये आपका जो एरे है और ये सारा चीज़ जो है आपका नमपाई में ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इजी था। तो ये हो गया M3 का पेपर जो हमारे पास आया। अब देखिए M1 में क्वेश्चन पूछा गया क्रिएट ए बिजनेस कार्ड यूजिंग शेप, टेक्स्ट, कलर, इमेज एंड लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये डिज़ाइन देखिए किया है, और यहाँ पे देखिए आपका बना भी दिया है इसमें।
तो कैसे ये क्रिएट होगा इसको आपको समझना है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसी में मैं बता देता हूँ जूम इन करके, सेम इसी प्रकार से कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले शेप्स लेना है। तो देखिए यहाँ पे शेप दिए गए हैं आपके, तो हमने ले लिया एक शेप, मान लीजिए इसमें से, ठीक है, कोई सा भी शेप ले सकते हैं। एक ये शेप लेके उसके बाद आपको एस्केप दबा देना, जिससे कि बार बार प्रिंट नहीं होगा। और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, कलर की जगह हम लगा देंगे इसमें हैचिंग या फिर बिट मैप लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाएंगे। तो ये हमने मान लिया कोई एक पैटर्न ले लिया, ठीक है। अब ये हमको लिखना है, इमेज लगाना है इसमें। तो देखिए कैसे होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखेंगे जैसे कि ABC कंप्यूटर, INSTITUT, कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसको ला देंगे सेंटर में और इसको कर देंगे ऊपर, ठीक है। नीचे लाएंगे तो ये खुद ही ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, और इसको ला के कर देंगे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है जो भी इसका, देखिए हमने कुछ भी दे सकते हैं, हमने इसमें लिख दिया डायरेक्टर का नेम, ठीक है, जैसे कि हमने अपना ही नाम दे दिया। उसके बाद है एड्रेस, तो इसी को हम जो है यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, इससे कि हमको जो है लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा है नाइलेट कोर्सेस, और जो भी लिखा है उसको उठा के यहाँ लाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। इसको आप लिख लेंगे, ऊपर नीचे सेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो है कलर लगाना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और करेंगे बोल्ड, और इसका साइज कर देंगे 14, और इसको कर देंगे इटैलिक, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, 16 पे कर लीजिए। और इसके पीछे का जो कलर है वो यहाँ से आपका देखिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको येलो कलर में कर सकते हैं, और इसके पीछे का येलो हो जाएगा और ये हो जाएगा रेड। तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इमेज लगाने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैग में और यहाँ पे लगा देना है गैलरी पे। तो गैलरी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से ना लेके हम दूसरा इमेज ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एक बिजनेस कार्ड आपको जो है क्रिएट करना था। तो ईजी है, बना सकते हैं, इसमें आराम से आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, और इतना ही आपको करना था। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ, इसके बाद नहीं है हमारे पास। इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछे गए उसके पूरे क्वेश्चन नहीं हमारे पास आए, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास और आए हैं M1 और M2 के, लेकिन उसका कंप्लीट क्वेश्चन ना होने की वजह से हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएंगे तो बता देंगे। आर्डिनो में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आर्डिनो में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चों ने भेजा है। तो देखिए स्टूडेंट M1 में जो क्वेश्चन भेजे गए, जैसे कि लिब्रे ऑफिस में डेटा को वैलिडेशन करना था, ठीक है, एरर मैसेज ऑन इनवैलिड इनपुट, तो ये सब आपका जो है एक्सेल में यानी कि कल्क में आपका जो है परफॉर्मेंस किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। लाइन शेपिंग कैसे करना है, चेंज फॉन्ट नंबरिंग लगाना, तो ये सब आपको बताया जा चुका है। यूज स्लाइड करना, ये सारा कल वाली वीडियो में बताया था, उसको देख लीजिएगा। और देख लेते हैं जैसे कि इसमें, हाँ देखिए HTML में जो क्वेश्चन पूछे गए, वेबसाइट में 4 पेज लगाने थे, और ईच कंटेंट मार्की टेबल, और ये अनऑर्डर लिस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। मार्की वाला कल मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो 16 तारीख वाली वीडियो देख लीजिएगा, मार्केट टैक्स वाला, उसमें बताया गया लेफ्ट राइट में उसको मूव कराना। और ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आर्डिनो का प्रिंट करना है फीवर, यानी कि 99 पे जब आपका जो फीवर टेस्ट होता है तो LCD में आपका जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेट बजर एक आपको लगानी है, जिसमें कि जब बजर के पास आप कोई चीज़ लेके जाएंगे तो LED आपकी ग्लो होगी। ये भी आपको कल बताया गया था। IR सेंसर का भी बताया गया था, इसमें बस 1 मीटर दे दिया, कल वाले में 10 मीटर दिया गया था। तो ये सेम क्वेश्चन हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आर्डिनो का जो है टेम्परेचर सेंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें जो वैल्यू दी गई है आपको आउटपुट में दिखाई दे रही होगी 40। अब इसमें आप जो है वैल्यू को यहाँ पे 4.8 से कर दीजिएगा 9.8, 9.88 कर देंगे। तो जब इस 10 से ये डिविजिबल होगी, तो जब 98 पे जाएगी तब ये आपका जो है जलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट होगा। इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, इंटीजर को हम जोड़ रहे हैं A0 पे, फ्लोट टेम्परेचर PC और फ्लोट PF, ठीक है। लिक्विड जो कि इसकी डिस्प्ले जुड़ी है 12, 11, 5, 4, 3 नंबर पोर्ट पे, और वाइड सेटअप में LCD बिगिन हो रही है 16,2 पे, ठीक है।
फिर वॉइड लूप पे आएंगे, टेम्परेचर एनालॉग रीड सेंसर करेगा, टेम्परेचर जो है हमारा 4.8 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 4.8 को आपको चेंज कर लेना, नहीं तो ये फिर जो है 40 डिग्री पे आपका जो आके ये जलने लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको चेंज कर लेना है यहाँ पे वैल्यू को, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और बस इतना ही है, छोटा सा प्रोग्राम है आपका। टेम्परेचर का पूछा गया, फीवर का। तो जैसे आप इसे यहाँ से इस टेम्परेचर देखिए आपको दिया गया है, इसको जब आप जैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ पे 98 पे जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे जलने लगेगा। जो भी देखिए इसमें हमने टेम्परेचर यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये है एक, ये पोटेंशियल मीटर के साथ इसकी डिस्प्ले जलेगी, और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर शो होगा। तो ये इसका कोड बनेगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनो विद बजर विद एलईडी के साथ। तो देख लीजिए, इसका मैंने इमेज नहीं हमको मिला है, तो इसमें देखिए हमने जोड़ा है कांस्टेंट इंटीजर एलईडी को 30 नंबर पे, और बजर पिन को हमने 12 नंबर पे जोड़ लिया, 12 नंबर पे जोड़ा है। एलडीआर पिन जोड़ा गया है। एलडीआर को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या एलडीआर को ना भी यूज़ करें तो खाली एलईडी और बजर को यूज़ कर सकते हैं। वॉइड सेटअप 9600 पे बिगिन हो रहा है। पिन मोड हमारा आउटपुट होगा एलईडी का, फिर बजर हमारा आउटपुट होगा, और फिर एलडीआर हमारा इनपुट होगा, ठीक है। वॉइड सेटअप में गए, एलडीआर स्टेटस एनालॉग रीड एलडीआर, ठीक है। 400 और 100 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जो डिले इसमें दिया गया वो 100 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का जो है यहाँ पे समय लिया गया। तो जैसे ही आप उसके पास लेके जाएंगे बजर के पास, तो एलईडी आपका जो है जलने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे अलार्म जो है लिखा गया है, सीरीज प्रिंट अलार्म जो है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो हमारा लो होगा और वो अलार्म डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है पूरा कोड बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये सारी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। जो आप पेड कोर्स परचेज करेंगे तो इसमें ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आईआर सेंसर टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन कम्स 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर के पास जब आएगा तो ये ऑब्जेक्ट जलेगा। कल आपको बताया गया था ये आपका आईआर सेंसर है, ठीक है। जब इसके पास आप अपना हाथ वगैरह या इसको कहीं पे लेके जाएंगे तो 1 मीटर के पास ये दोनों लाइटें आपकी जलेंगी। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। आईआर सेंसर को हमने देखिए 9 नंबर पे कनेक्ट किया है, एलईडी को हमने 30 नंबर पे कनेक्ट किया है। सीरियल बिगिन हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसका जो है बिट रेट बाउट रेट जो है वो हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया, ठीक है। और उसके बाद सीरियल वर्किंग, और आईआर सेंसर को हमने इनपुट कराया, एलईडी को हमने आउटपुट कराया। ये हो गया हमारा वाइड सेटअप। अब वाइड लूप पे आ जाते हैं। तो वाइड लूप में देखिए कोई भी कोडिंग नहीं है, सिंपल सा है। जब डिजिटल लाइट में एलईडी लो होगी और तो हमारा मोशन डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे हाई होगी तो मोशन हमारा हैंड हो जाएगा, यानी मोशन यहाँ पे जो है वो आईआर सेंसर के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा। तो ये सिंपल सा कोड है, देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, बस इतना बड़ा कोड है, खाली छोटा सा, ठीक है। तो ये है इसका कोड, नोट कर लीजिए यहाँ से। बाकी जो है तो इतने ही क्वेश्चन जो है आज के पेपर में हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन थे सभी का सलूशन आपको दे दिया है। इसके अलावा भी अगर नए क्वेश्चन है तो आप फिर इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।